Good morning, everyone. Jai Hind. Maybe all you are safe at your home. So now today we are going to start a practical session. प्रैक्टिकल सेशन फॉर द किसके लिए प्रैक्टिकल सेशन हम लोग बात कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 5 मोर ऑन HTML, जिसमें हम लोगों ने थियरी देखी थी। थियरी में 2 पॉइंट हम लोगों ने देखे थे। द फर्स्ट वन इज इमेज एंड सेकंड वन इज मार्क्यू। तो अब हम लोग क्या देखेंगे अब यहाँ पर कि हाउ टू ओपन द नोटपैड। नोटपैड को ओपन करने का तरीका ऑन योर कीबोर्ड, आपके कीबोर्ड में 2 की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। विंडोज़ आर, कौन सी की? विंडोज़ आर। तो ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड देन यू विल बी राइट नोटपैड। क्या लिखना पड़ेगा आपको? नोटपैड। जैसे आप लोगों यहाँ की नेम लिख के आप लोग यहाँ पर एंटर की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये विंडो की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और इसको आप लोग मैक्सिमाइज कर दोगे एज अ शॉर्टकट की के थ्रू, या फिर आप लोग यहाँ से यानी कि हाँ मैक्सिमाइज बटन के थ्रू आप लोग यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यू विल बी चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द, आप लोग यहाँ पे उसकी फ़ॉन्ट की जो साइज़ होती है वो आप लोग इंक्रीज कर दोगे ताकि क्या है कि आपको थोड़ा बहुत। नाउ फर्स्ट स्टार्ट विथ HTML टैग। यस, कैपिटल स्मॉल दैट इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज में लिखना है कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखना है तो इसको स्मॉल में लिखो। देन हेड दैट इज़ द ऑप्शनल पार्ट बट हमें कंपलसरी ये चीज़ लिखनी है। देन विल बी राइट डाउन द टाइटल। टाइटल क्या है वेब पेज का? माई इंसर्टिंग इमेज। क्या दिया है मैंने? इंसर्टिंग इमेज। टाइटल टैग क्लोज्ड, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि दैट इज़ द टाइटल टैग जो है वो कैसी टैग है? कंटेनर टैग है। देन क्लोज द हेड। हेड कैसी टैग है? दैट इज ऑल्सो कंटेनर टैग। नाउ ओपन द बॉडी टैग। बॉडी टैग को ओपन कर दो। नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पर जो भी चीज़ लिखनी है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो एज पर योर चॉइस, एज पर योर ऑप्शन। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ये चीज़ में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट द इमेज। तो अभी अगर हमें कोई भी चीज़ लिखनी है, फॉर एग्जांपल बी, तो आप लोगों को बोल्ड टेक का यानी कि बोल्ड में अगर कोई भी चीज़ को लिखना है तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे? दिस इज़ माई फर्स्ट इमेज, यस, ऑन वेब पेज। ये मैंने लिख दिया। देन देखो यहाँ पर मैंने बी को जो ओपनिंग किया था यहाँ पर, यस, तो वो कैसा है? इज़ अ कैपिटल। और यहाँ पर मैं कैसे उसको ख़त्म कर रहा हूँ? एज अ स्मॉल। तो कोई भी टाइप की एरर मिलेगी नहीं। यस, दैट इज़ विल बी आवर ऑप्शन कि आपको कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में लिखो। देन यस, नेक्स्ट वन क्या आएगा? बी आर। बी आर मीन्स ब्रेक द लाइन। बी आर का मीनिंग क्या है? ब्रेक द लाइन। नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे? पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में, यस, कि इमेज कहाँ पर है। तो आप सभी को शायद पता ही होगा कि इमेज कहाँ पर रहती है। सो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन माय कंप्यूटर या फिर पिक्चर्स में चले जाओ। यस, यहाँ पर सैम्पल पिक्चर्स दिया हुआ है आप लोगों को, वो मैंने कर दिया। कोई भी इनमें से कोई भी, या फिर आप लोगों की डिफरेंट ड्राइव में से कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लो। यस, सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है, वो यहाँ से ओपन कर दो। ठीक है, इतना वर्क आपको इतना वर्क करके रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, IMG। यस, IMG द फुल फॉर्म ऑफ, यानी कि शॉर्ट फॉर्म किसका है? इमेज का। देन SRC। SRC मीन्स सोर्स, सोर्स ऑफ द लोकेशन, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड स्टार्ट एंड स्टॉप। कर दिया हम लोगों ने। हमारा जो कर्सर होगा वो हमें इन दोनों डबल इन्वर्टेड के बीच में लाना है। देन अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है ये लोकेशन, यस, कोई भी फाइल को अगर आप लोग ओपन करते हो, वापस मैं करके दे रहा हूँ आप लोगों को, यस, कि कोई भी फाइल को अगर आप लोग चूज़ करना चाहते हो तो उस फाइल को राइट क्लिक करो। देन गो टू द प्रॉपर्टीज़ यानी कि लास्ट ऑप्शन, वहाँ पर चले जाओ। यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन दिया हुआ है, उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लो। यस, कर लिया सिलेक्ट हम लोगों ने। इसको कॉपी कॉपी करने के लिए कौन सी की है? Ctrl+C कर दी। देन हम लोग कहाँ पर चले जाएंगे? इसका अब हमें कोई भी वर्क नहीं तो इसको बंद कर दो। यस, नाउ इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपकी जैसी साइन है ये वाली, कौन सी अभी जो मैं सिलेक्ट करके आपको बताई, वैसी साइन आपको लास्ट में करनी है। कहाँ पर? यहाँ पर कर दी। अब क्या करना है आप लोगों को?
यहाँ पर जो भी इमेज की टाइप फाइल नेम है यानी कि इमेज का नेम क्या है, यस, उसको वापस कॉपी कर लो और उसको वापस, यस। अब एक और चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख लेना कि टाइप ऑफ फाइल क्या कौन सी है, यस, टाइप ऑफ फाइल कौन सी है, डॉट जेपीजी, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, सो इस नेम को मैंने कॉपी कर लिया और इस फाइल को मैंने याद रख लिया, और यहाँ पर जो अभी कर्सर है यहाँ पर आपको उसको पेस्ट करना है और डॉट जो हमारे इमेज की टाइप है उसको यहाँ पर लिखना है, डॉट जेपीजी लिख दिया, ब्रैकेट कंप्लीट, यस, क्लोज द बॉडी टैग, यस, क्लोज द बॉडी टैग कर दिया, देन क्लोज द HTML, ये भी हो गया। अगर पूरी सिंगल लाइन में लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, बट जो भी आपको आउटपुट चाहिए उसके लिए आपको कंपलसरी उसका यूज़, यानी कि कहीं पर ब्रेक चाहिए, कहीं पर बोल्ड देना है, कहीं पर इमेज आपको इंसर्ट करनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पर कंपलसरी लिखनी पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? कंट्रोल S, यस, सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। अगर डेस्कटॉप नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप लोग उसको चूज़ कर सकते हो एज अ डेस्कटॉप। देन इमेज 1 मैंने फाइल नेम दे दिया और एक्सटेंशन क्या रहेगा, HTML, यानी कि डॉट HTML इज द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज, यस, सेव कर दिया। अब इसको मैं मिनिमाइज कर दूँ, देखो यहाँ पर हमारी फाइल आ गई, राइट क्लिक करो इसको, ओपन विथ गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो हम लोग किस में सिलेक्ट कर रहे हैं, गूगल क्रोम में। इन तीनों में से कोई भी चीज़ को आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई भी वेब ब्राउज़र में, यस, ज़रूरी नहीं है, यस। गूगल क्रोम तो शायद मेरे ख्याल से सभी के कंप्यूटर में होता है, बट आप लोग कोई भी एक चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ, यस। तो जो मेरी इमेज थी वो यहाँ पर देखो, दिस इज़ माय फर्स्ट इमेज ऑन वेब पेज, ये मैंने लिखा हुआ बोल्ड में आ गया, ये मेरी इमेज आ गई, यस, क्लियर। तो इस हिसाब से आप लोगों की यहाँ पर इमेज क्लियर होती है। अब सपोज मुझे इन दोनों के बीच में ज़्यादा ब्रेक देनी है तो वापस लिखो BR, यहाँ पर इसको बोल्ड करना है, यस, H1 यूज़ करो यहाँ पर, यस, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मिले फॉन्ट, उसके हिसाब से H1 क्लोज। क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी चेंजेस करते हो तो कंट्रोल S और अल्टर टैब F5, तो ऑटोमेटिक जो देखो यहाँ पर एरर मिली आप लोगों को, ये चीज़ एरर में मिली, तो ये क्या है, इज़ अ वन टाइप ऑफ एरर नहीं है, बट आप लोगों ने बाय मिस्टेक टाइपिंग करने के टाइम पे वो चीज़ आ गई होगी, तो वो हम लोग कहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, यस, देखो कहीं पर भी नहीं आ रही है H1, यस, देखो यहाँ पर है एरर, ऐसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी आप लोग, कंट्रोल S अल्टर टैब F5, निकल गया, इन दोनों के बीच में जगह भी रह गई। अब ये इमेज इंसर्ट करना तो आ गया, बट अभी हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट देखा, कौन सा एट्रीब्यूट, SRC, यानी कि सोर्स ऑफ द लोकेशन, जो कंपलसरी एट्रीब्यूट में आता है, उसके बिना कोई भी इमेज को आप लोग यहाँ पर इंसर्ट कर पाओगे नहीं, यस। अब उसके अलावा और भी एट्रीब्यूट है जो हमें कहाँ पर लिखने हैं, SRC के बाद, यानी कि गिव द स्पेस। अब क्या लिखना है, विथ, यस, इज इक्वल टू, विथ कितनी रखनी है आप लोगों को, एज यू विश, कि आप लोगों को विथ कितनी रखनी है, फॉर एग्जाम्पल 50%, यस, वापिस कंट्रोल S अल्टर टैब F5, तो देखो इमेज आ गई, यस। जितने परसेंटेज करोगे उसके हिसाब से आप लोगों को यूज़, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 60% कर रहा हूँ सपोज 60, कंट्रोल S अल्टर टैब F5, तो इमेज की साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इफ़ यू वांट टू गिव द नंबर, अगर आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज में नहीं देना है, सिर्फ नंबर में देना है, तो वापस कंट्रोल S, तो वो चीज़ किस में आएगी, पिक्सल में आ जाएगी, यानी कि छोटे छोटे जो हम लोग वेबसाइट में देखते हैं इमेज में, तो वैसे वैसे आइकॉन यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर? बट यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज में दे रहा हूँ। नेक्स्ट वन कौन सी है, हाइट, नेक्स्ट वन एट्रीब्यूट कौन सा है, हाइट, द हाइट दैट विल बी गिवन द 40%, कितना दे रहा हूँ, 4040, कंट्रोल S अल्टर टैब, यानी कि वेब पेज में जाने की शॉर्टकट की F5, यस। तो हाइट उसकी 40 हो गई और उसकी जो इमेज थी यानी कि उसकी जो विड्थ थी वो कितनी परसेंटेज कर दी हम लोगों ने, 50%। क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट वन कौन सा है एट्रीब्यूट, अलाइन, अलाइन कौन से जगह पे रखना है, राइट हैंड साइड, तो डबल इन्वर्टेड में क्या लिखना पड़ेगा, राइट डबल इन्वर्टेड ओवर
कंट्रोल एस अल्टर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड में राइट लिखना पड़ेगा। लिख लिया हम लोगों ने, वो चीज़ हो गई। क्लियर एवरीवन? तो कंट्रोल एस देन अल्टर टैब लिख लिया, देन F5, तो वो इमेज आपकी कौन सी साइड पे आ जाएगी, राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? आगे बात सबको समझ में? यस। नाउ नेक्स्ट वन अब कौन सी है, यस, इफ़ यू वांट टू इन द मिडल, अगर वो आपको मिडल में चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यस, लाइन में बॉटम टॉप मिडल, सपोज मिडल में चाहिए तो मिडल, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, तो वो मिडल नहीं चलेगा यहाँ पर, लेकिन क्या चलेगा, सेंटर, क्या लिखना पड़ेगा, सेंटर, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, यस। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसा भी रहता है कि वो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर मिलती नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना रहेगा। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन कौन सा एट्रीब्यूट है, बॉर्डर एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, बॉर्डर, कि आपको बॉर्डर यानी कि इमेज की जो बॉर्डर है, अभी आप लोग यहाँ पर देखो कोई भी बॉर्डर नहीं है, यस, कहीं पर भी आपको दिखाई देगी नहीं, यहाँ पर किसी भी जगह पे आपको बॉर्डर नहीं है। अगर हमें बॉर्डर सिलेक्ट करनी है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यानी कि 2, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, यस, देखो आ गई बॉर्डर यहाँ पर, ये बॉर्डर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। क्लियर? अगर जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करते रहोगे, यानी कि 20 कर दिया, कंट्रोल एस, तो उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बॉर्डर मिलेगी। मिली सबको? यस। अगर मैं यहाँ पे 200 कर रहा हूँ, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, तो उसके हिसाब से मुझे बॉर्डर मिलेगी, लेकिन ये अच्छी लगेगी नहीं, बट उसकी जगह पे हम लोग कितनी रखेंगे, ओनली 2, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। क्लियर? तो ये ज़्यादा बेटर लगती है। क्लियर? वेब पेज जब भी वेबसाइट बनाने के लिए बैठो, यस, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करो, तब हमें ये चीज़ देखनी है कि हम लोगों ने किस तरीके से कहाँ पे सेट किया है, ताकि सामने वाले को हमारी जो वेब पेज है या फिर जो भी हम लोगों ने दिया हुआ है वो एट्रैक्टिव लगे। यस, कैसा लगना चाहिए, एट्रैक्टिव लगना चाहिए। कंट्रोल एस, ये हो गया। वेब पेज में करोगे तो यही चीज़ ओपन होगी। क्लियर? कंट्रोल एस, तो यहाँ पर कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ हमें F5 ही प्रेस करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन एट्रीब्यूट ऑफ दिस टैग इज ALT। कौन सा है, ALT। कहीं बार ऐसा भी रहता है कि आपको इमेज नहीं दिखाई देगी, कुछ ऐसे वेब ब्राउज़र है जहाँ पर इमेज सपोर्ट नहीं होती है, तो वो इमेज को दिखाता नहीं है। यस, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग उसकी टेक्स्ट रख सकते हैं। टेक्स्ट मीन्स कि सपोज अगर इमेज नहीं दिखाई देती है, यस, तो वहाँ पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट, ताकि सामने वाले को पता चले, जब भी कर्सर उस पर आए तो सामने वाले को पता चले कि ये इमेज किस टाइप की है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट लिख दिया। कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। यस, अब जब भी मेरा कर्सर जो है, यानी कि पूरे पेज में कहीं पर भी लेके जाओ लेकिन वो दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे मैं इमेज पे लेके जाऊंगा, यस, तो जब भी हमारा जो कर्सर, अभी तो मुझे इमेज दिखाई दे रही है इसलिए तो मुझे वो चीज़ मिलेगी नहीं। यस, तो इमेज अभी मुझे दे, यानी कि वो टेक्स्ट अभी मिलेगा नहीं। यस, अगर यानी कि इमेज की जगह पे क्रॉस की साइन आती है, यानी कि वेब पेज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, तभी जाके आप लोगों को, यानी कि अल्टर जो टैब अल्टर जो एट्रीब्यूट हम लोगों ने यूज़ किया है उसका यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर एवरीवन? सो SRC। अब इस चीज़ को, अब देखो मैं यहाँ पर इस चीज़ को हटा देता हूँ पूरा का पूरा, डिलीट। यस, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, तो देखो अब यहाँ पर आ गया डेजर्ट, जो मैंने बॉर्डर सेट की थी, जो भी मैंने सेट किया था वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके बिना आप लोग, यानी कि उस टैग के बिना, SRC टैग के बिना आप लोग कोई भी इमेज को यहाँ पर ला पाओगे नहीं। क्लियर एवरीवन? आगे बात सबको समझ में? तो ये थी हमारी फर्स्ट वन टैग इन दिस चैप्टर, दैट इज द इमेज टैग। यस, नाउ अब कौन सी है, वापिस कंट्रोल Z, वापिस कंट्रोल S, इमेज हमें चाहिए इसलिए, और F5। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इमेज, यहाँ पे डेजर्ट जो दिखाई दे रहा था वो चला गया। क्लियर? आगे बात सबको समझ में? ओके ओके। ना अब कौन सी टैग आती है, मार्क्यू टैग। कौन सी टैग,
मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग किसके लिए होती है? रोटेटिंग के लिए। किसके लिए? रोटेट करने के लिए। तो अब ये सारी की सारी चीज़ हम लोगों को चाहिए नहीं, तो इसको डिलीट कर दो। यहाँ पर वापस HTML लिखो, यस, देन हेड, देन टाइटल। टाइटल में क्या दे दोगे? यूजिंग मार्क्यू, MARQUE, देन टाइटल टैग ओवर, yes, then again close the head tag, we can start the body tag, yes. now अब हमें किस चीज़ का यूज़ करना है? मार्क्यू का। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? MARQUE। तो अब हमें क्या लिखना है? जो भी टेक्स्ट आप लोगों को रोटेशन में चाहिए उसके बारे में आपको वो चीज़ लिखनी है। क्लियर एवरीवन? आगे ये बात सबको समझ में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो आई एम मॉर्निंग, सॉरी आई एम मूविंग टेक्स्ट। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, हेलो आई एम मूविंग टेक्स्ट, यस, ये लिख लिया। मार्क्यू टैग को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्लोज कर रहा हूँ, बिकॉज दिस वन इज द कंटेनर टैग, ये ऐसी टैग नहीं है इसलिए, यस। सो क्लोज कर दिया, देन क्लोज द बॉडी टैग and close the HTML, yes, control S, alter tab F, yes, alter tab F5। देखो हो रहा है रोटेशन, यस। सो बिगिनिंग कहाँ से होता है? राइट टू लेफ्ट। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारी टफ जो टैग है दैट इज द मार्क्यू टैग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मूविंग द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को अगर मूवमेंट करना है तो उसके लिए वो चीज़ यूज होती है। क्लियर एवरीवन? सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ मार्क्यू टैग। अब उसके रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पर दिए हुए हैं। जो फर्स्ट वन एट्रीब्यूट है वो है बिहेवियर। क्या है? बिहेवियर, BEHAVIOUR, यस। द फर्स्ट वन टैग इज बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है? उसकी 3 वैल्यू है। बिहेवियर की कितनी वैल्यू है? 3। फर्स्ट वन इज स्लाइड, कंट्रोल S। उसमें क्या रहेगा आप लोगों को? देखो, यस, उसमें स्लाइड में सिर्फ एक ही बार मूवमेंट होगी, दूसरी बार वो मूवमेंट होगी नहीं। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, जैसे वो एंड पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, वो मूवमेंट आगे बढ़ेगी नहीं। तो उसमें सिर्फ एक ही बार मूवमेंट होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, खत्म हो गया। क्लियर? तो ये चीज़ हो गई आप लोगों को। टू द एंड द ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग एंड नो मूवमेंट इज सीन आफ्टरवर्ड्स, यू नीड टू प्रेस F5, यस। वापस कर दिया मैंने। क्लियर? तो ये स्लाइड। नेक्स्ट वन कौन सा एट्रीब्यूट है? वैल्यू। द वैल्यू इज स्क्रॉल, यस। यहाँ पे देखो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ स्क्रॉल को, कंट्रोल S, अल्टर टैब F5, यस। तो ये क्या करेगा? स्टार्टिंग से एंड तक इमेजेस द आउट अगेन फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, इट सीम्स द ऑब्जेक्ट इज कमिंग आउट ऑफ द स्टार्ट पॉइंट, यानी कि वो लूप में घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? लूप में, यस। यानी कि ये चीज़ कहीं बार ऐसा भी होता है कि वेब ब्राउज़र अगर वो चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता है तो आपकी जो टेक्स्ट है, आपकी जो ने आप लोगों ने जो भी एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो आप लोगों को वहाँ पर डिस्प्ले होगा नहीं, यस। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर अभी क्या यूज़ कर रहा हूँ वेट, बी टैग या फिर H1, कंट्रोल S। H1 किसके लिए है? हेडिंग टैग के लिए। सो F5, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? सो बिहेवियर की कितनी वैल्यू होती है? बिहेवियर इज एट्रीब्यूट ऑफ मार्क्यू टैग। बिहेवियर किसका एट्रीब्यूट है? मार्क्यू टैग का। और बिहेवियर की वैल्यू कितनी है? स्लाइड, स्क्रॉल एंड अल्टरनेट। क्लियर एवरीवन? आगे बात सबको समझ में? अब नेक्स्ट वन जो है वो है डायरेक्शन। नेक्स्ट वन एट्रीब्यूट कौन सा है? डायरेक्शन का। तो अभी मैं यहाँ पर बिहेवियर को क्या कर दूंगा? उसको रफ कर दूंगा। नाउ डायरेक्शन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड में, तो उसकी कितनी वैल्यू है? अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। तो फर्स्ट वन इज द अप, कंट्रोल S, अल्टर टैब
F5, देखो हो रहा है। नेक्स्ट वन इज अप की जगह पे क्या लिखेंगे, डाउन। F5 नहीं किया इसलिए वो चीज़ अभी नहीं दिखाई दे रही। अब देखो बॉटम, यानी कि टॉप से बॉटम में आ रहा है, डाउन हो रहा है। यस, अब क्या लिखना है कि अभी उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, राइट। कंट्रोल एस। जैसे ही एक वैल्यू चेंज करोगे आपको, यानी कि उसको चेंज करने के लिए, आउटपुट देखने के लिए आपको वापस F5 प्रेस करना। यस, तो वो किस तरह से घूमेगा, राइट टू लेफ्ट। क्लियर, आगे बस सबको समझ में, सॉरी लेफ्ट टू राइट में घूमेगा अगर राइट दोगे तो। अगर मैंने यहाँ पर लेफ्ट दिया है तो वो किस तरीके से घूमेगा, राइट टू लेफ्ट में जाएगा। यस, इज ऑपोजिट, राइट टू लेफ्ट में जाएगा अगर लेफ्ट वैल्यू दी है। अगर राइट वैल्यू दी है तो वो लेफ्ट टू राइट में जाएगा। क्लियर एवरीवन, सो दिस वन इज द सेकेंड एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है हमारा, दैट इज द स्क्रॉल अमाउंट। कौन सा एट्रीब्यूट है, स्क्रॉल अमाउंट। उसके लिए अगर आपको ज्यादा स्लो में घुमाना है तो उसकी वैल्यू कौन सी है, 1। कंट्रोल एस। यस, देखो कितना स्लो जा रहा है। यस, नाउ अगर आपको इससे ज़्यादा फास्ट में घुमाना है तो कंट्रोल, उसको मिडल, यानी कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो उसकी। देखो ये गया स्पीड में, उससे ज़्यादा। अब वापस क्या कर रहा हूँ, इसको और ज़्यादा फास्ट घुमाना है तो 20। कंट्रोल एस, अल्टर टैब F5। यस, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्क्यू टैग, यानी कि उसकी 3 एट्रीब्यूट है। यस, कौन कौन से, बिहेवियर, डायरेक्शन एंड स्क्रॉल अमाउंट। क्लियर, बिहेवियर की कितनी वैल्यूज, स्लाइड, स्क्रॉल, अल्टरनेट। देन डायरेक्शन की कितनी वैल्यूज होती है, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। एंड द स्क्रॉल अमाउंट, दैट इज ओनली 3 वैल्यू, 1, 10 एंड 20। क्लियर एवरीवन, आगे बात सबको समझ में ये चीज़। अब कोई बोलेगा सर मुझे यहाँ पर ये चीज़ नहीं चाहिए, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, अगर किसी को इमेज रोटेट करवानी है तो यहाँ से उसको ये चीज़ को डिलीट कर दो। हो गई डिलीट। क्या लिखना पड़ेगा, IMG SRC इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड क्लोज एंड स्टॉप। यस, यहाँ पर ले लिया। अब जहाँ पर मेरी इमेज है वहाँ पर उस इमेज को ले लो, पहले पिक्चर, सैम्पल पिक्चर। यस, अब ये पेगविन्स वाला लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में चले गए, देन सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको पेस्ट करना है, कर दिया पेस्ट। अब पिक्चर का नेम कौन सा है वो ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, टाइप्स ऑफ फाइल देख ली, .jpg है, तब इसका कोई वर्क नहीं है हम लोगों को। देन यस, v.jpg, यस .jpg लिख लिया हम लोगों ने, कंट्रोल S। हो गया। नाउ इसको भी बंद कर दो। अब हमें इमेज को आएगी कि नहीं आएगी वो भी देखना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करना है, F5। देखो आ गई इमेज। क्लियर एवरीवन, यस। सो ऐसे ही आप लोग इमेज को भी रोटेट कर सकते हो। यस, क्लियर, ओके। सो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, 2 टैग के बारे में जाना। द फर्स्ट वन इज इमेज टैग, दूसरी कौन सी, मार्क्यू टैग। फर्स्ट वन इमेज टैग में क्या रहता है, कितनी एट्रीब्यूट है, तो SRC, विथ, हाइट, अलाइन, बॉर्डर एंड अल्टर। और जो मार्क्यू टैग है उसमें कितने एट्रीब्यूट है, बिहेवियर, देन डायरेक्शन एंड स्क्रॉल अमाउंट। क्लियर, आगे बात सबको समझ में। आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको दोनों चीज़, यस, एक बार इमेज टैग को यूज़ करना है, कोई भी इमेज को इंसर्ट करवा के, यस, जितने भी एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करना है। हर एक बार अलाइन को चेंज करके जितने भी एट्रीब्यूट है, जैसी बॉर्डर आपको रखनी है वो उसको सेट करना है। एंड ऑल्सो यूजिंग द मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग में एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा, और दूसरी बार क्या यूज़ करना पड़ेगा, इमेज को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपका आज का होमवर्क है। क्लियर एवरीवन, ओके।